तो मैंने पिछला जो एपिसोड एक्सप्लेन किया था उसमें जो जी वही की लास्ट के जो फाइट थी वो मैंने एकदम ही शॉर्ट में एक्सप्लेन किया था। तो फिर आधी वीडियो में वही फाइट होगी जी वही की और आधे वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जू फैन जी वही से कहता है, जी वही मैंने अपनी मेरिट से इन 10,000 सीक्रेट स्टोन्स को मैंने कमाया है इस सेक्ट के लिए, और अब मैं अपनी पावर का यूज करके तुम्हें एक चिथड़े की तरह घसीट रहा हूँ जमीन में। और मैंने सेक्ट के ज्यादातर लोगों का सम्मान भी प्राप्त कर लिया था। तुम्हारे अंदर योग्यता की कमी है और पावर के मामले में तुम सिर्फ एक कागज के शेर हो और लीड करने में एकदम ही बेकार हो। और तुम क्यों इसे एक्सेप्ट करने की बजाय इससे फाइट करना चाह रहे हो। इस समय जू फैन ने जी वही का हाथ मिट्टी में दबा रखा था और इस समय जू फैन रेड आइज के साथ और रूथलेस टोन के साथ बोल रहा था जी वही से। और जैसे जैसे वो बोल रहा था वैसे वैसे उसके आंसू भी गिर रहे थे। और दिन दोबारा से अपने आंसुओं के साथ बोलता है, तुम इतनी दूर तक कैसे चले गए और तुमने बस इस सीट के लिए अपने मास्टर को मार दिया। और अगर मैंने तुम्हारे टुकड़े टुकड़े नहीं किए तो मैं अपने मास्टर की आत्मा को निराश कर दूंगा। वैसे ही जू फैन जी वही को उठाता है और उस मिट्टी से हवा में फेंक देता है। और इस समय जो जी वही का फेस था वो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था और उसके जितने भी दांत थे वो सारे के सारे गिर चुके थे, लेकिन अभी भी उसकी बॉडी में एक गोल्डन ग्लो निकल रहा था जिसने जी वही की जान को अभी भी बचाया हुआ था। और ये वही 10th ग्रेड का आर्मर था जिसे जू फैन ने जी वही को दिया था। और दिन वैसे ही जितने भी एल्डर्स होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, नहीं वैसे ही वेनरेबल से कहते हैं, चेक लीडर हम सभी वेनरेबल्स को ले आए हैं और आपकी मदद के लिए हम लोग आ चुके हैं। देन वैसे ही जी वही कहता है, हा 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 जू फैन, यहाँ पर जितने भी इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट थे वो सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं और अब तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं मार सकते। और जो तुमने 10th ग्रेड का आर्मर दिया था उसी ने आज मेरी जान बचा ली और अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। और अभी भी जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट है वो मेरा है। और ये कह करके हंसने लगता है जोरों जोरों से। तो अब मैं इसकी आगे की स्टोरी तुमको बता ही चुका हूँ, तो मैं उसे हल्का सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जब जी वो ये सब कुछ बोल ही रहा होता है वैसे ही जू फैन अपनी थंडर ब्लैक फ्लेम का यूज करता है और जी वो को जला देता है। और फिर देन वैसे ही जी वो ये मर जाता है। और देन उसके बाद सारे एल्डर्स को भी मार डालता है। और एल्डर्स को उसने मारा था अपने डोमेन सोल से, क्योंकि वो उसे ओपन में नहीं मार सकता था, क्योंकि जो एल्डर जुआन है वो अपने सेक्ट को ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। मतलब अगर उनके सारे एल्डर्स वगैरह मर जाएंगे तो फिर इसका मतलब ये होगा कि उनका सेक्ट भी बर्बाद हो जाएगा। और इसीलिए उसने मतलब कि जू फैन ने सोल डोमेन का यूज किया था जिससे कि जो एल्डर जुआन की स्पिरिट हो वो डीमन स्कीमिंग सेक्ट के किसी भी एल्डर को मरते हुए ना देख सके। और अब वो सभी एल्डर भी उस डोमेन सोल में मारे जाते हैं। और देन वैसे ही जो जितनी भी ब्लैक थंडर फ्लेम थी वो सब वैनिश हो जाती है और जू फैन अभी भी वहाँ पर खड़ा था। और जो उसका सेक्ट था अभी भी नहीं बदला था, उसका फेस अभी भी वैसा ही था और बस वो डीमन स्कीमिंग सेक्ट में वैसे ही वॉक कर रहा था। और इस समय जो जू फैन था वो हल्का सा लड़खड़ाते हुए चल रहा था और ये पहली बार था कि जू फैन के कदम ऐसे लड़खड़ा रहे हैं और उसके फेस पर एक उदास सी मुस्कान थी। और देन वैसे ही अपने मन में कहता है, एल्डर जुआन मैंने तुमसे कहा था कि मैं केवल इस सेक्ट में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी परवाह करता हूँ। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें 1 महीने के बाद लुवो क्लैन का सीन दिखाया जाता है। और लुवो क्लैन के हॉल में जो लुवो जुनाही था वो अपनी मेन सीट पर बैठा हुआ था और लुवो जुनाही के साइड में जितने भी एल्डर्स वगैरह थे वो सभी लोग बैठे हुए थे। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, क्लैन हेड मुझे नहीं पता कि बीस्ट स्टीमिंग सेक्ट ने विड्रॉ कैसे किया, लेकिन शायद डीमन स्कीमिंग सेक्ट जरूर ही इसके पीछे हो सकता है और जो हेवन टेलिंग सेक्ट होगा वो भी इसमें इनका साथ दे सकते हैं। और ऐसा लगता है कि वो सभी लोग हमारे एनिमीज बन चुके हैं इस पॉइंट के मुताबिक और हमें इन तीनों सेक्ट से लगातार चौकन्ना होना चाहिए। और ये सब कुछ बोल रहे थे वेनरेबल भाई, लेकिन वैसे ही जो फिंडियन होता है वो खड़ा होकर के बोलता है, ये सब कुछ हमारी गलती है और हमारी वजह से यहाँ पर डिजास्टर आ रहा है। वैसे ही जो लुवो जुनाही होता है वो फिंडियन से कहता है, वेनरेबल जियांग तुम भले ही ये कह सकते हो लेकिन जो हमारे ब्रदर जू फैन थे उन्होंने हमें व्यक्तिगत रूप से मिलाया था और इसीलिए हम लोग भी भाई हैं और आखिरकार मैं तुम्हें कैसे तकलीफ में रहने दे सकता हूँ। लेकिन वैसे दोबारा से लुवो जुनाही कहता है, हमें तुरंत ही डीमन स्कीमिंग सेक्ट में और भी लोगों को वहाँ पर भेजना चाहिए स्काउट करने के लिए, जिससे कि वो लोग वहाँ की सारी जानकारी अच्छे से यहाँ पर ला सकें और हमें बता सकें। और जब लुवो जुनाही ये बोल ही रहा होता है वैसे ही जल्दबाजी में जो लेंगवो चैन होते हैं वो एक जेट स्लिप को लेकर के आते हैं जल्दबाजी में। और जैसे ही आते हैं पहले तो वो लुवो जुनाही को ग्रीट करते हैं और देन कहते हैं, क्लैन हेड
एंड हमें पता चल गया कि बीस्ट टाइमिंग सेक्ट वापस क्यों गया। और जो लोग वहाँ पर देखने गए थे उन्होंने हमें रिपोर्ट किया है कि 6 महीने पहले कोई एक स्ट्रेंज पावर आई थी क्वांग्रोन एम्पायर में। और देन सबसे पहले तो क्वांग्रोन के कैपिटल में केओस मचाया, फिर उसके बाद बीस्ट टाइमिंग सेक्ट में। और बीस्ट टाइमिंग सेक्ट के जितने भी लोग थे वो सब मारे जा चुके हैं। और ये कह करके हंसने लगता है। देन वैसे ही लुओ जुनाई होता है, क्या ये सही में हुआ है? और देन दोबारा से लेंगू चेन कहते हैं इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वेस्टर्न लैंड में जो 9 सेक्ट हैं वो चाहे जितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो, लेकिन वो ये ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो डेंकिंग सन है वो भी उस समय इतना आगे नहीं गया था। और इसलिए मैं बता सकता हूँ ऐसा किसने भी किया है वो जरूर ही वो इस वेस्टर्न लैंड का तो हो ही नहीं सकता। वैसे भी इसकी केयर ही कौन करता है, और जिसने भी ये सब कुछ किया है उसने हमारे लिए ही अच्छा काम किया है। और ये कह करके हंसने लगता है। देन वैसे ही जो लुओ जुनाई होता है वो अपने सर को हिलाते हुए कहता है, सही कहा, अगर उन्होंने और भी ज्यादा एक्सपर्ट्स को भेज दिया होता तो हम लोग ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते। और चाहे ये पावर कहीं से भी आई हो, ये जरूरी ईश्वर के द्वारा भेजी गई अपने भाई जुवो का आशीर्वाद है। दोबारा से लेंगू चेन कहता है, क्लैन लीडर अब दोबारा से जूफेन को सारा क्रेडिट देने लगे। और अगर जूफेन की स्पिरिट ऐसा करती भी तो वो सबसे पहले अपना बदला लेती और सबसे पहले जी भैया को मारती। क्या मैंने सही नहीं कहा? देन वैसे ही लुओ जुनाई कहता है, सर लैंग मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, और बस मैं ये सोच रहा था ब्रदर जुवो एक मिरेकल वर्कर है, इतना अधिक कि ये सब कुछ जो हो रहा है मुझे लगता है कि भाई जुवो ही इसके पीछे हैं, उनकी आत्मा हम पर नजर रख रही है। और देन वैसे ही वहाँ पर एक और आदमी जल्दबाजी में आता है और उसके हाथ में भी एक जेट स्लिप थी, और ये डीमन स्कीमिंग सेक्ट का स्काउटर था। मतलब कि ये डीमन स्कीमिंग सेक्ट को देखने के लिए गया था कि वहाँ पर चल क्या रहा है। और देन वो आदमी कहता है, सेक्ट लीडर मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, लेकिन जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट था वो रातों रात ही खत्म हो गया। जैसे ही वहाँ पर सभी लोग सुनते हैं वैसे सभी लोग कहते हैं, क्या डीमन स्कीमिंग सेक्ट खत्म हो गया? इस समय जो लेंगू चेन था वो शॉक्ड हो चुका था, और ये सुनकर तो वो कांपने लगा था और कुछ देर तक तो वैसे ही खड़ा का खड़ा रह गया। और देन कहता है, अरे स्टीवर्ट जो की आत्मा सही में प्रकट हो गई। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किसी के आने की सूचना के साथ बहुत सारे टेंस्ड फिगर एक छोटे से रास्ते में खड़े हो गए। और वो अकेले नहीं थे, क्योंकि चारों ओर की पहाड़ियों पर लोगों की कतारें खड़ी हुई थी। और रास्ते के सामने एक आदमी खड़ा था जो काले कपड़े पहने हुए था, और उसके बाल भी काले थे और आंखें भी काली। और सूरज की रोशनी के बावजूद भी उसकी निगाहें सबको ठंड से कपा रही थी। सभी लोग उसको देखकर थर-थर कांप रहे थे। देन वैसे ही एक डिसिपल चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार तुम होते कौन हो मिस्टिकल हेवन सेक्ट की बैरियर को तोड़ने वाले? लेकिन जो वो काले कपड़ों वाला आदमी होता है वो अपने चारों ओर अजीब सा माहौल लेते हुए आगे बढ़ गया। देन वैसे ही जो वो डिसिपल था वो अपने माथे से अपने लगातार पसीने को बहते हुए महसूस करता है, लेकिन फिर भी किसी ने कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि वो सभी लोग जानते थे कि ये आदमी इथेरियल स्टेज पर है और केवल एल्डर्स ही इस जैसी पावर का सामना कर सकते थे। देन तभी दोबारा से कोई कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो अजनबी, वहीं पर रुक जाओ। ये कोई आउटर वर्ल्ड नहीं है जहाँ पर इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट कहीं भी आ जा सकता है। ये मिस्टिकल हेवन सेक्ट है जिसमें बहुत सारे वेनरेबल और एल्डर्स हैं, और यहाँ पर तुम्हें कुछ भी बिगाड़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन जब वो काले कपड़ों वाला आदमी होता है वो वैसे ही आगे चलता जाता है, वो किसी की भी परवाह नहीं करता है। और इस समय वहाँ पर जितने भी सारे डिसिपल्स थे वो सभी लोग टेंस्ड हो चुके थे, और उन्हें अंदर से कुछ ऐसा लग रहा था कि आज कुछ भयानक ही होने वाला है। और देन वैसे ही एक डिसिपल जब सामने देखता है तो वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है, और सामने देखते हुए कहता है, देखो देखो सेक्ट लीडर और सारे वेनरेबल्स यहाँ पर आ चुके हैं। और देन वैसे ही उस एरिया में 7, 8, 9 स्टेज के जो इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट होते हैं वहाँ पर आने लगते हैं, जिससे कि उन सभी डिसिपल्स को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और सेफ्टी मिल चुकी थी। देन वैसे ही उनमें से एक डिसिपल हंसते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन अब जो सेक्ट लीडर और जो वेनरेबल्स और जो एल्डर्स है वो यहाँ पर आ चुके हैं, और अब तुम्हारे ऊपर कोई भी मर्सी नहीं बरती जाएगी, क्योंकि तुम हमारे सेक्ट के अंदर घुस चुके हो और इसकी तुम्हें जरूरी सजा मिलेगी। देन वैसे ही काले कपड़ों वाला आदमी कहता है, जैसा सेक्ट वैसे ही लोग, पिछली बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन अब तुम लोगों को देखो, तुम लोग तो आराम से नॉर्मली लाइफ को जीने लगे हो दोबारा से, और ऐसा लगता है कि तुम लोग सब कुछ भूल चुके हो। और तो ये तो छोड़ो, इसके बजाय तुम लोग मुझ पर चिल्ला भी रहे हो, हा हा हा। और ये कहते कहते जो वो ब्लैक कपड़ों वाला आदमी था वो आगे बढ़ता ही जा रहा था। देन वैसे ही जो सेक्ट लीडर होते हैं वो अपने हाथों को जोड़ते हुए कहते हैं, श्रीमान आप कौन है और कौन सा सेक्ट मिस्टिकल हेवन सेक्ट में आया है? लेकिन जो सेक्ट का लीडर था वो उन डिसिपल्स की तरह बिल्कुल भी मूर्ख नहीं था, और वो जानता था कि किसके साथ कैसा
कैसा व्यवहार करना है, क्योंकि ये सदियों से इस सेक्ट का लीडर रहा है। और अभी ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है और ये जो काले कपड़ों वाला आदमी है ये जूफेन है और अब नेक्स्ट एपिसोड में ये इन सब की बैंड बजाने वाला है। और कल भी वीडियो नहीं आ पाएगी क्योंकि अभी भी हेल्थ वैसे की वैसे ही है और आज भी मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाता, लेकिन कल मैंने कहा था इसलिए मैंने अपलोड कर दिया।